नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की और साथ में हम बताएंगे कि कैसे पा सकते हैं आप सफलता। साथ ही हम आपको आपके राशिफल की भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और मोबाइल फोन से बात करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1938 सूर्य दक्षिणायन का। आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार। आज तृतीया 9:52 तक, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात्रि को 5:56 तक। आज चंद्रमा आज धनु राशि में होंगे। आज का राहुकाल 10:51-31 से 11:53 तक। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब जान लेते हैं कि कैसे मिलेगी सफलता। मार्ग चलते हो जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीरा बैठा रहे तासिर करे खोस। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेहनत करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिलता। मेहनत के बाद भी बार बार असफलता हाथ लगती है और कई लोग तो असफलता से इतने हताश हो जाते हैं कि मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। एक बच्चा भी चलना तभी सीख पाता है जब वो चलने की कोशिश करता है और चलने की कोशिश में वो कई बार गिरता है और कई बार उसे चोट लगती है, लेकिन चोट से डर कर कभी वो चलने से नहीं रुकता। ठीक इसी तरह से असफलता के डर से मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है। सफलता के लिए जितना जरूरी लक्ष्य और योजना है, उतनी ही जरूरी असफलता का सामना करने की ताकत भी है। असफलता को सफलता में बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली के तीसरे भाव का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता उसके तीसरे भाव पर निर्भर करती है। यानी तृतीय आपका अच्छा हुआ तो आप मानकर चलिए कि आप बहुत आत्मविश्वासी होंगे, और यदि तृतीय, छठे, 8वें, 12वें हो गया, इसका मतलब आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। यदि पंचमेश 6ठे 8वें बैठ जाए तो आपकी एकाग्रता कम होगी। यदि भाग्येश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आपको अवसर में बाधाएं आएंगी। दशमेश अगर खराब हो जाए तो सरकार या सत्ता से आपको परेशानी होगी। और यदि 11वें स्थान में ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपको आलस्य पैदा करते हो तो रूटीन में आप आलसी हो जाएंगे। कुल मिलाकर के असफलता की कई वजह हो सकती है। आप अपनी कुंडली में बार बार असफलता को चेक कराएं। यदि कुंडली में दिखाई पड़ता हो तो उसके लिए आप विधिवत काउंसलिंग करें और साथ में आप ग्रह शांति कराएं, मंत्रों का जप करें, दान करें, तो आप निश्चित जानेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सफलता भी आएगी। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहली कॉलर संगीता से। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1975। समय बता दें। समय सुबह का है, तो समय तो नहीं मालूम। जन्म स्थान कांके। क्या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने पढ़ाई क्या की है? बीए की है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला, आपकी जो राशि है वो है मेष। आपका जन्म का समय सवेरे 7 बजे का है और लग्न में सूर्य राहु, जीवन में काफी संघर्ष। दशम स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि चौथे स्थान में, तो निश्चित तौर पर जानिए कि पारिवारिक विषमताएं हमेशा रही हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि चौथे स्थान में, पेट में तकलीफ। दशम सप्तम स्थान में पूर्ण दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा व्यवधान। लग्न में राहु, अनेक प्रकार के संघर्ष आपके जीवन में लगे रहे। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय आगे क्या होगा। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई घर, मकान, जमीन खरीदा है और इसके चलते आप थोड़े से तनाव में हैं। क्या करें? सबसे पहला काम, रोज भगवान शिव का अभिषेक करें और दुर्गा कवच का पाठ करें। ये 2 काम करने से निश्चित तौर पर आपके अंदर से डर निकलेगा और सफलताएं जरूर आएंगी। हमारे साथ अभी अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, मगर इसके पहले हम बात कर लें 4 राशियों की। 4 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि
आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कि मंगल लग्नेश होकर के दशम स्थान में है, तो प्रतियोगिताओं में अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। इस राशि वाले जातकों को रोजमर्रा के कामों में बड़ी सफलता, अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि दशम स्थान में पड़े हुए मंगल। अगर हम देखें कि आपके बृहस्पति और तो निश्चित तौर पर आपके साथ में थोड़ी सी परिस्थितियां बृहस्पति को लेकर के खराब है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में बहुत सामान्य नहीं है, मतलब काफी संघर्षों के बाद आपको फायदा होगा। मगर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके 3 ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब आपके साथ लक्ष्य काफी ज्यादा चल रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आपके दशम स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि, और शनि की पूर्ण दृष्टि के कारण सेहत की परेशानी हो सकती है, सहयोगियों से मनमुटाव हो सकता है, और साथ में बॉसेस के साथ में पंगा हो सकता है, पेट में तकलीफ। क्या करें? एक तो अपनी उग्रता कम करें, वाणी का संयम रखें, आत्मविश्वास बिल्कुल न खोएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, दक्षिण की ओर मुख करके एक तेल का दिया जलाएं, बच्चों को टॉफी खिलाएं, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो वैसे हम आपको बता दें कि आज यदि हम सप्तम माह में पड़े हुए शनि और सूर्य को देखें, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों को सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने अवसर और अपने मित्रों को संभालना होगा। मतलब जो अवसर है उन्हें ग्रैब करना होगा और अपने मित्रों को संभालना होगा। कहीं मुझे से लगता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके दोस्त हो, कहीं ना कहीं ये आपसे अविश्वास रखने लगे। और इस समय 8वें स्थान में पड़े बुध शुक्र चंद्रमा जो बताते हैं कि मन थोड़ा सा अनेकाग्र रहेगा, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है। मुझे से लगता है कि मेरी तरफ से सर्दी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और शायद इमरजेंसी करेंसी की भी हो सकती है। कुल मिलाकर के थोड़ा तनाव जरूर हो सकता है। मैं अपने देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया हो, इस पर क्रिटिसिज्म आप कभी भी करें, मगर एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर सरकार का साथ दे। ये संक्रमण काल है, देश रहेगा तो आप रहेंगे। राजनीति से ऊपर उठ करके देश को संभालें, ये बहुत जरूरी है। आपके आसपास में जो भी जरूरतमंद हो उसे संभालें, और ये याद रखें कि सरकार को साथ देना है, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं तो व्यवस्था क्रश हो जाएगी। तो दोस्तों यही बात वृषभ राशि वालों के लिए। शनि मंत्र का जप करें, अपने से छोटों को सहयोग करें, काली चीजों का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज नौकरी में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छी तरह से आप अपनी नौकरी में सफलता पाने वाले हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, परिवार में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय मंगल 8वें स्थान में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, मगर एक चीज है कि आपके पास में बहुत शानदार अवसर है, और इन अवसरों को आपको नहीं खोना चाहिए। नए काम में सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा शॉर्ट स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है। आज दिन बड़ा खुशगवार गुजरेगा। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको मिलने वाली है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, दूध और चीनी मिलाकर के, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर ले, और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ गेहूं का दान करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज चूंकि सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। शनि के साथ में सूर्य, आप बॉसेस के साथ में रिलेशन ठीक रखें, अपने पार्टनर्स के साथ में रिलेशन ठीक रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आज पार्टनरशिप में बहुत अच्छा काम हो सकता है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस समय राहु की स्थिति देखें, दूसरे स्थान में, 8वें स्थान में केतु। स्पेकुलेशन बिल्कुल ना करें, खर्च पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करें, और ये समस्या बहुत ज्यादा दिनों की नहीं, थोड़े दिनों की है। इस समय मंगल 7वें स्थान में, अपने रिश्तों को संभाल कर चलें तो आपका दिन होगा बेहतर। क्या करना चाहिए? आपको महामाई के दर्शन करना चाहिए। भगवती महामाई के दर्शन के बाद शुक्र के मंत्र का जप, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर ले, थोड़े से दही का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के और कर्क का हाल। अभी बाकी है सिंह से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं चित्रा जी। चित्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बता डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1991। ओ गॉड। समय 7:27 PM। कर्क लग्न, मीन राशि की कुंडली बनती है। जन्म स्थान नहीं बताया आपने? कोरबा, छत्तीसगढ़। अच्छा ये बताइए ज्योतिष में आपकी क्या रुचि है? मुझे थोड़ा बहुत देखना आता है लेकिन ज्यादा नहीं। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहती हैं?
मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। आपको क्या लगता है, आप बीइंग एस्ट्रोलॉजर आप क्या तय करती हैं? मुझे नहीं पता पंडित जी। पता है, बताइए क्या जानना चाहती है एग्जैक्टली। यही तो डर निकालना है कि आपको पता है जी। मेरी जॉब कब तक लगेगी? आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि मीन है, और दो महत्वपूर्ण बातें। ये साल तेरा अच्छा होगा, एक ब्राह्मण ने कहा था। वर्ष 2016-17 यानी अगस्त 2017 के पहले आपको शासकीय नौकरी मिल जाएगी। आपके भाग्येश धन स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष जैसे विषयों पर आपको लगातार काम करना चाहिए। आप बेहद इंटेलिजेंट हैं। आपकी वाणी पर सरस्वती का वास है। आपके छठे स्थान में पड़ी हुई सूर्य राहु, आपको नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपके सातवें स्थान में शनि, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना चाहिए, तो आपकी जिंदगी बहुत हो जाएगी शानदार। इसके अलावा अगर आपको इसके बाद भी ज्योतिष सीखना हो तो आप लगातार मुझसे बात करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे साथ हैं पूजा जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका भविष्य कैसा रहेगा? पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छी है। डेट ऑफ बर्थ? 16/9 है पंडित जी, 16 अगस्त। 16 अगस्त या 16 सितंबर? नहीं, 16 अगस्त को है पंडित जी। सन नहीं बताया? 2009 की है। समय बता दीजिए। समय पंडित जी उसका 5 से 6 के बीच में है। सुबह शाम? शाम को पंडित जी। जन्म स्थान? आजमगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश में। आप टीवी चालू करके रखी है? नहीं पंडित जी, वॉल्यूम कम तो है। चलिए, वॉल्यूम कम है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करती है। सपने में कहीं कुछ डरती तो नहीं है ना? सपने में डर तो नहीं लगता रात में? नहीं पंडित जी, ऐसा उसको कुछ नहीं है। एक्टिव हमेशा रहती है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न मकर, इसकी जो राशि है वो है मिथुन, लग्न में पड़े हुए गुरु राहु। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैथ्स जैसे विषयों में थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। इसको मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपर्टाइज करने की जरूरत है। इसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट फ्लक्चुएशन, हार्मोन थायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु राहु लग्न में है, गुरु चांडाल दोष है, तो इसके लिए विधिवत ग्रह शांति करा लीजिएगा। बच्चों में तकलीफ 13 वर्ष यानी हार्मोनल चेंज के बाद आती है, इसलिए बच्चे जब 13 वर्ष के हों यानी सन 2022 के बाद में शुक्र की दशाएं चलेंगी, तब आपको मेरी बड़ी याद आएगी। सन 2022 से 24 इस बच्ची को संभालना पड़ेगा। क्या करें उस समय आपको चाहिए कि गुरु राहु की शांति और एक काउंसलिंग और साथ में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा ले, तो ये बच्ची काफी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि आगे चलकर ये बच्ची एक डॉक्टर बनेगी और आपका नाम रोशन करेगी। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं 4 राशियों की। 4 राशियों में अब अगली राशि आती है सिंह यानी लियो। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो भाई और बहनों, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए राहु तो जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है और जीवन साथी से तनाव हो सकता है। रेगुलर नहीं है आपकी दिनचर्या, मतलब इरेगुलर है और इस दिनचर्या को रेगुलर करना होगा और आपको बहुत ज्यादा टेंशन है। शायद इसके कारण आप एडिक्शन के शिकार हो या किसी प्रकार के व्यसन के शिकार हो। याद रखें, सरकार कहती है नशा है खराब, झन पी हो शराब। हमारे बहुत प्यारे से मित्र का ये स्लोगन है और मैं कहता हूं कि सभी लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान नशे में नहीं है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? एक छोटा सा उपाय, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर ले और साथ में खीर बना करके बच्चों में दान करें। हो सके तो भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं और सफेद वस्त्र ही धारण करें, तो आपका दिन हो जाएगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ कन्या यानी वर्गों की, यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि लग्नेश बुध इस समय वृश्चिक राशि में, क्षमा करेंगे, धनु राशि में है और साथ में कन्या राशि वाले जातकों के लिए लग्न में पड़े हुए बृहस्पति और राहु बैठे 12वें स्थान में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन थोड़ा सा आलस से भरा हो सकता है क्योंकि काम में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है आपका, तो इसके चलते विलंब भी हो सकता है। थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, खर्चों के कारण आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। बहरहाल लग्न में बृहस्पति कोई बहुत उठापटक नहीं होने वाली। तीसरे स्थान में पड़े हुए शनि, संतान को लेकर के अभी भी चिंता हो सकती है। चौथे स्थान में पड़े हुए बुध और शुक्र जो बताते हैं कि जब
जमीन जायदाद वाहन को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप कर लें और साथ में बड़ों का आशीष लेके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र इस समय बैठे हुए हैं धनु राशि में और इस समय लग्न में पड़े हुए हैं, दूसरे स्थान पर पड़े हुए शनि और सूर्य, जो बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, गले में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बहुत ज्यादा बाधाओं के बाद आपके काम में सफलता जरूर मिलने वाली है। थोड़ा सा विवाद की संभावनाएं हैं क्योंकि मंगल आपके चौथे स्थान में है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र में विवाद हो सकता है, विवादों से अपने आप को बचाकर चलें। इंजरीज के चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस समय। राहु की स्थिति 11वें स्थान में, कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें एक छोटा सा उपाय। ओम किंग केतवे नमः मंत्र जप कर लें और साथ में सूक्ष्म जीवों को आहार दें, यानी एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा देकर के और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो लग्न में पड़ी हुई शनि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती दिखाई पड़ रही है और इसके लिए आपको शनि के मंत्र जप करना होगा तो ही आपका आत्मविश्वास ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में पड़ रही है। मतलब शास्त्र कहता है कि आत्मविश्वास कम हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को काफी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों से आपको काफी लाभ होगा। जमीन जायदाद वाहन मकान संबंधी कोई काम जो पेंडिंग है वो आपका पूरा होने को है। लग्न में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि आप थोड़े से इगोइस्टिक हैं, गुस्सा आ सकता है आपको, क्रोध पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? करें छोटा सा उपाय। नंबर 1, आप अंगारक मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप कर लें और साथ में हनुमान जी का दर्शन करें और मसूर की दाल का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के वृश्चिक का हाल, अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। तो जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं अब धनु यानी सेजिटेरियंस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज शारीरिक कष्ट की संभावना है। एग्जैक्टली अगर हम देखें लग्न में पड़े हुए हैं शुक्र और बुध, तो थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि 12वें स्थान में है, जो स्पाइनल कॉर्ड या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हो उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि की पूर्ण दृष्टि दूसरे और तीसरे स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि तृतीय जब 12वें स्थान में हो तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कमजोर होता है। इसके चलते गुस्सा और इसके चलते बॉसेस के साथ या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसे आपको थोड़ा सावधान रहना। व्यर्थ की हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा खर्च करने से बचें। अब कैश की इमरजेंसी हो सकती है, खर्च पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? करें छोटा सा उपाय। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें, भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु और साथ में काली उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे समय 11वें स्थान में, शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न में। हेल्थ को लेकर के आप अभी भी चिंतित है और अपने काम को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है। इस समय दशमेश आपके 12वें स्थान में बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है पेट में थोड़ी सी तकलीफ। पारिवारिक सुख आपको मिलता, मुझे ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। हालांकि सेलिब्रेशन में कैश का क्रंच जरूर दिखाई पड़ेगा, पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी उत्सव पैसे से नहीं होता, मन से होता है। मन पर कंट्रोल रखिएगा और खूब मजे से उत्साह में रखिए। देर तक उत्सव में मत जागिएगा, इससे जो शॉर्ट स्लीप होगी इससे आपको तकलीफ होगी। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले शनि मंत्र का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का एक माला जप कर लें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काली उड़द का दान, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस के, जिसके स्वामी शनि बैठे समय 10वें स्थान में और 11वें स्थान में पड़े हुए शुक्र बुध। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को धन के योग विशेष है, मगर एलर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लग्न में केतु बहुत ज्यादा टैलेंट है, पर दोस्तों में थोड़ा सा कंफ्यूजन र्यूमर फैल रहा है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। इस समय काम के एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो भी जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचना चाहिए। आहार इस समय इम्बैलेंस यानी खाने का फूड इम्बैलेंस बिल्कुल ना हो। खाना समय पर खाएं, नियमित खाएं और बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना तो बिल्कुल ना खाएं। इससे आप हेल्थ के मामले
मामले में काफी फिट रहेंगे। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? करेंगे छोटा सा उपाय। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ओम घनी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर लें और इसके बाद गुड़ गेहूं का दान करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज परीक्षा परिणाम में थोड़ा सा विलंब आ रहा है और इसके करते आप थोड़े से परेशान हैं। एग्जैक्टली परीक्षा किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है आपके इंटरव्यू में लेट हो, इंटरव्यू के रिजल्ट में लेट हो, कुल मिलाकर के कोई ऐसी चीज जिसके चलते आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और उसका रिजल्ट आपको ना आ रहा और उससे आप थोड़े से परेशान हो। इस समय अगर हम देखें बृहस्पति आपके साथ स्थान में, दोस्त आपको बहुत संभालेंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे और अपॉर्चुनिटीज अभी भी कैश क्रंच की बनी हुई है। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल करके रखना है। इस समय दोस्तों का सहयोग आप लगातार लेते रहें। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने, भगवान शिव का अभिषेक करें और दूध का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। कल हम फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।